अपनी मर्जी के कहाँ के सफर के हैं हम। हाँ, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हैं हम, चाहे इंसान हो या मौसम। जब बारिश आती है तो कड़कती धूप में नहीं आती, पहले थोड़े बादल सेट होते हैं, फिर धीरे धीरे हवा आती है और फिर बारिश आती है। बारिश को भी हवा की जरूरत है। अगर बारिश ऐसे आएगी, हवा के साथ उसका रुख नहीं बदलेगा, तो हमें मॉनसून का मजा कैसे मिलेगा। ये बिल्कुल इंसानी रिश्तों में भी है कि हमें अगर अपनी मर्जी से जीना है, हमें अगर अपने रिश्तों में खुश रहना है, तो हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा उन रिश्तों के साथ। यही आज का ख्याल है ख्यालों वाली खिड़की में। हाय, मेरा नाम जिया है, आप मेरे साथ ख्यालों वाली खिड़की में हैं और आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक लड़की जिसकी नई नई शादी हुई है, बहुत खुश है अपने हस्बैंड के साथ, सब कुछ नया नया है। शादी के बाद सब कुछ पहला पहला फीलिंग बहुत ही स्पेशल होता है। पर जैसे जैसे वो दिन गुजारती है, आगे बढ़ती है, 1 हफ्ता 2 महीना, उसे रियलाइज होता है कि उसकी जो मदर इन लॉ है, यानी उसकी जो सासू माँ है, उसे छोटी छोटी चीजों में टोकती है, उसे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करती है। शुरू शुरू में तो इस लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया कि नया नया है, शायद कुछ दिनों की बात होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उसे थोड़ी दिक्कत होने लगी। वो परेशान होने लगी, हर छोटी चीज में टोकना, हर बात पे उसको एक्सक्यूज देना, हर बात की क्लैरिफिकेशन देना। उसे ऐसा लगने लगा कि ये इस घर की है ही नहीं। फिर एक दिन उसको मौका मिलता है अपनी माँ से मिलने का और 6 महीने के बाद वो अपने घर जाती है अपनी माँ से मिलने दूसरे शहर में। बहुत दिनों के बाद बेटी घर आई है तो रिश्तेदार आते हैं मिलने के लिए। दोनों को फुर्सत नहीं मिलती और ना ही बेटी को फुर्सत मिलती है माँ को अपने मन की बात शेयर करने के लिए। लेकिन माँ को पता चल जाता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो तो आपको पूरी तरह से स्कैन कर लेती है ना। अपनी बेटी को वो धीरे से चुपचाप एक कमरे में ले जाके पूछती है कि क्या हुआ है, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है। और फिर आराम से बेटी अपनी माँ को अपनी सारी बात कहती है। तब माँ कहती है कि ये सब तो हर घर में होता रहता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम अपना संसार आगे कैसे बढ़ाओगी। लेकिन तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है। जो मैं तुम्हें कहती हूं, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर आ जाओगी। बेटी तो बड़ी खुश हो गई, उसे अब घर जाने की जल्दी होने लगी कि अब मैं फटाफट ये दवाई उनको देना शुरू करूं। इसलिए दूसरे दिन वो तैयार हो जाती है अपने घर जाने के लिए। जब जाते हुए अपनी माँ को अलविदा कहती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम ये दवाई तो दोगी, लेकिन इस दवाई का असर तभी होगा जब तुम एक आदर्श बहू बनने का नाटक करोगी। तुम्हारी सासू तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें डांटे, तुम्हें उठपटांग बातें बोले, तुम्हें कुछ भी काम करने को बोले, तुम सब कुछ हंसते हंसते करना। बस 6 महीने का अपने आप को टाइम दो और इस दवाई को हर रोज खाने में देती रहना। बेटी ने कहा 6 महीने की ही तो बात है, जैसा माँ कहती है मैं करती हूँ। बस बेटी घर पहुंची अपने ससुराल। बिल्कुल जैसे माँ ने समझा था, आदर्श बहू बनने का नाटक शुरू। सासू माँ कुछ भी कहे हंसते हंसते जवाब देती थी, सारा काम करती थी, अपने पति को, अपनी सासू माँ को, ससुर को, सबके लिए आंखों का तारा बन गई थी। अब सासू माँ भी उनको डांटती नहीं थी। अब सासू माँ की ये बहू लाडली हो गई थी, आंखों का तारा। अब सासू माँ को भी ऐसा लगता था कि कितनी प्यारी है, मैंने उसे समझने में गड़बड़ की। तब उसने टोकना बंद कर दिया। सासू माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी और उसको तो नाटक करना ही था। धीरे धीरे ये नाटक एक्चुअली में उसको सचमुच आदर्श बहू बना देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी सासू माँ उससे बहुत खुश है। उसे दिखता है कि उसकी सासू माँ उससे बहुत प्यार करती है। अब धीरे धीरे उसकी बेटी को ये रियलाइज होता है कि ये सब कितना अच्छा चल रहा है, मुझे कितना अच्छा ससुराल मिला है, मुझे माँ जैसी सासू मिली है और मैंने उनको स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया है। वो अचानक अपनी माँ को फोन करती है और वो कहती है कि जल्दी से कोई ऐसी दवाई दो कि इसका असर कम हो जाए, बिल्कुल 0 हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही है मेरी सासू माँ की। मैं उनके साथ जीना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छी है, ये मुझे बहुत प्यार करती है। उन्होंने हंसते हंसते कहा, बेटा मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, माँ कभी किसी को मारती नहीं है, और वैसे भी मैंने उस डिबिया में जहर नहीं दिया था, उसमें तो शक्तिवर्धक पाउडर था, क्योंकि मुझे पता था तुम जैसे बदलोगी ना, अपने आप वो भी बदल जाएगी। और हम सब ऐसी गलतियां करते हैं, है ना। हम अक्सर रिश्तों में लोगों को अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपनी तरीके से बदलना चाहते हैं, बिना ये जाने कि वो क्या चाहते हैं।
और ये भूल जाते हैं कि उनकी भी मर्जी हो सकती है, उनकी जीने का ढंग अलग हो सकता है। हम दो अलग अलग लोग हैं, हम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? लोग अक्सर शादी के बाद कहते हैं तुम बदल गई हो, तू बदल गया है। दो इंसान पहले अलग अलग घरों में रहते थे, हाँ, अब वो एक छत के नीचे रह रहे हैं। दोनों की आदतें अलग हैं, दोनों की जीने का ढंग अलग है, इंसान अलग है, फैमिलीज अलग है, तरीके अलग होंगे। उसमें ढलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि हम वक्त ही नहीं देना चाहते। हमें सब कुछ इंस्टेंट फास्ट चाहिए। एवरीथिंग हैज टू बी फास्ट। फास्ट इंस्टेंट डोसा, इंस्टेंट पिज्जा। रिश्ते इंस्टेंट नहीं बनते, सिर्फ टूटते हैं। सिंपल। जिंदगी में जीने के लिए एक दूसरे के रंग में ढलना जरूरी है, तब जिंदगी खूबसूरत हो सकती है, चाहे रिश्ता कोई भी हो, किसी के भी साथ हो। अगर हम किसी को सचमुच चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी में रहे, तो मेरी जान मर्जी क्या है पहले ये तो जान लो। उसके जीने का रंग और तुम्हारा ढंग एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब एक दूसरे में घुल मिल जाओगे। आई एम श्योर। मेरा नाम जिया है, आप मेरे साथ खालो वाली खिड़की में हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।